मुंबई शहर में जो हमारी आर्थिक राजधानी है वहां पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। अब आज रक्षाबंधन उन्हें याद आया जब 200 रुपये उन्होंने कम किए सिलेंडर पे। रक्षाबंधन के ही दिन अगर और महंगाई कम हो जाती और चीज़ों में नियंत्रण लग जाता तो जनता को ज़्यादा राहत मिलती। रक्षाबंधन के दिन जहां 200 रुपये इन्होंने सिलेंडर पे कम किए हैं, वहीं हमारे किसान और गरीब के लिए भी जो उन्होंने वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, वो याद कर करके कैसे भी किसानों की आय दोगुनी कर दें। तो विपक्ष के लोग एकजुट होने का प्रयास करते, कोई पहली बार प्रयास नहीं। लेकिन मायावती ने तो इनकार कर दिया। मायावती ने कहा कि मैं आज की बैठक में तो शामिल होंगी और न मैं किसी गठबंधन में शामिल होंगी। तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ की जो सबसे बड़ी नेत्री हैं मायावती जी और बीएसपी, वो इस गठबंधन में शामिल नहीं है। फिर एक पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया है, जिस पोस्टर के अंदर 13 नेताओं का फोटो है, जिसमें सबसे आगे राहुल गांधी का फोटो है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल का चित्र नहीं है। ये क्या दर्शाता है? और फिर अभी तो देखिए बंगाल का चुनाव चल रहा, बाई इलेक्शन हो रहा बंगाल के अंदर। उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस और सीपीएम एक साथ है और ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी रोज बयान दे रहे हैं। फिर बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता वो कह रही कि अरविंद केजरीवाल होंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी होंगे। फिर कन्वेनर के नाम पर भी भारी विवाद है। लालू यादव ने कहा कि कन्वेनर एक कन्वेनर नहीं होगा, अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर कन्वेनर होगा। और नीतीश जी को जो उम्मीद थी कि उनको कन्वेनर घोषित किया जाएगा, तो उनका तो लगता है कि लालू जी ने ही सपना चकनाचूर कर दिया। एक कहावत है हिंदी में, देखिए, अगर आपको विकास का एक ताना बाना बुनना है देश में, इफ यू वांट टू रियली हैव डेवलपमेंट इन दिस कंट्री, विकास का ताना बाना बुनना है इस देश में, तो आपके पास नीति की सूत होनी चाहिए, नियत का कपास होना चाहिए और नेता रूपी जुलाहा होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे, सूत होगा, कपास होगा, जुलाहा होगा, तभी विकास की बुनाई होगी। यहाँ न नीति है, न नेता है, न नीयत है। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नीयत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नीयत, नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही है। जैसी हमारी इंडिया की कार्रवाई और बैठकें बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे देश में महंगाई कम हो जाएगी दर की वजह से। जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनका धागा रक्षाबंधन की तरह ही मजबूत है। हम सभी एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते से बांधे हैं, वो रिश्ता है इस राष्ट्र की रक्षा का, देशभक्ति का, और एक कोई रिश्ता हमारा तोड़ नहीं सकता। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है और किसी प्रकार के भेद नहीं है। आज आपने देखा होगा पूरी तैयारी मुंबई में हो रही है, हो चुकी है। डेलीगेट्स का आना शुरू हुआ है कल रात से। आज शाम को
बैठक की शुरुआत होगी, कल तक चलेगी और देश के सामने एक बहुत बड़ा एक एक्शन प्लान लेकर हम जाएंगे। आखिरी सवाल की संयोजक पर बात बनेगी क्या शरद पवार साहब भी वन ऑफ दी नाम है एक, क्या उनका नाम भी सामने आ सकता है? जो बात हम चार दीवारों में करना चाहते हैं वो हम मीडिया के सामने नहीं करेंगे, ये हमारा पहला नियम है।